तो जी एक वाक्य बड़ा प्रचलित है जिसको हम कहते हैं कर्म ही पूजा है। अगर कर्म ही पूजा है तो एक व्यक्ति जो अपना कर्म में लीन है सुबह से लेकर शाम तक, एक किसान है, एक मजदूर है, या अन्य कोई भी व्यक्ति, मैं अपने पेशे से पत्रकार हूं, मैं भी सुबह से लेके अपने भाई निकला ड्यूटी के लिए, सब मैं कर रहा हूँ, या आप गुरु जी हैं तो आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, सुबह से आपने भी ज्ञान दिया, लोगों की समस्याओं को सुना, उनको आपने उत्तर दिए और उनका कोशिश करी कि जितने से जितने लोगों का आपके द्वारा कल्याण हो। हर व्यक्ति अपने कर्म में लीन है। तो जब हम सभी व्यक्ति अपने कर्म में लीन है, कर्म ही पूजा है, तो ये बात क्यों आती है कि भाई हम अलग से पूजा करें, फिर उसका क्या महत्व रह गया? तो आप मुझे थोड़ा इस बात का मेरे उसको देखिए, ऐसा लौकिक और अलौकिक दो कर्म है। जैसे कहते हैं ना, भौतिक कर्म और एक आध्यात्मिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म है जो हम आत्मा का विकास करें, उसमें केवल हमारी भौतिक आवश्यकताओं के कर्म हो रहा। हम सिस्टम से बिजनेस कर रहे हैं, सिस्टम से जो भी हम लोन कराने धराने, बैंक का काम, तुम्हारा जैसे पत्रकार का काम, गए क्लिक करे, फिर उसको वहां भेज दिया, प्रकाशित हो गई, आपको अगर आपकी प्रकाशित हो गई, धन्यवाद मिल गया, नई चीजें, तो वैसे हो गई। इसके बाद में आता एक अलौकिक। तो तुम सोचोगे ये तो लौकिक हो गया, है नहीं? अब अलौकिक क्या है? मतलब इससे हटके क्या, ये तो सभी कर रहे हैं जी। तब आप थोड़ी देर को जब बैठोगे इस सब चिंतन को, तब तुम अपनी ओर लौटोगे। जो अपनी ओर लौटने का काम है कि मैं कौन हूं, क्यों आया। ये तो मेरे पिताजी भी करते आ रहे हैं, खेती, ये पत्रकारिता भी करते आ रहे हैं, इसमें मैं कौन? यही तो बुद्ध के सामने प्रश्न आया, यही महावीर के सामने प्रश्न आया। राजा सब हुए और मर गए, मरना तो मुझे भी है, लेकिन यार मतलब क्या हमारे अधिकार में भी है कुछ? तो मैं कौन हूं और क्यों ये कर रहा हूं, और ये करते करते मेरा परिणाम क्या होगा? इस सब के जांचने का नाम है पूजा, उपासना, उपासन। मतलब मैं अपने नजदीक बैठूं। ध्यान का अर्थ है ध्येय का आयत करना, आयन, मतलब जो उद्देश्य है उसको मैं जानूं, उसको आयत करूं, समझूं से, ये सब ध्यान है। अब हम क्या काम करते हैं, हम सोचते हैं दीपक जला दिया, गुड़ का टिक्का लगा दिया और अपना माला फेल ली, तो फिर लगा कुछ लाभ सान हो रहा। लाभ नहीं, ऐसा नहीं होने का। लाभ करते हमें खुद समझना होगा कि हम क्या चाहते हैं। आगे इच्छा, मैं, इच्छा और क्रिया और ज्ञान, अगर इसके सिस्टम से करोगे तो उपासन, ध्यान, योग, योग का मतलब जुड़ना किससे? अपने आत्मा से, ये आपका आध्यात्मिक है। इसलिए पूजा करनी जरूरी है, और वो लौकिक कर्म है तुम्हारा, वो जरूरत है, इसलिए इसकी जरूरत है। नहीं तो जैसे ये जो जिस भी व्यक्ति ने ये वाक्य बनाया होगा कि कर्म ही पूजा है, अगर एक व्यक्ति कर्म करते हुए उसको पूजा का समय नहीं मिल रहा, तो क्या उसको ही पूजा का लाभ मिलेगा? वो अगर वो कर्म करते हुए भी इस विषय को भी गंभीरता से ले रहा है, कर्म रूटीन वर्क में आ गया। जैसे स्त्रियां होती हैं, तुम भी होते हो, तो तुम क्या करते हो? तुम अपने जैसे स्त्रियां भी होती हैं, रोटी बनाती रहेंगी, फटाफट वो रूटीन में आ जाता बचपन से, सब्जी काट रही हैं, फलाना काम कर रही हैं, और अपना चिंतन भी चल रहा है, टेंशन भी चल रही है किसी चीज को भी लेकर बता, तो वो क्या है भाई, उसका मतलब है वो कर्म है, लेकिन चिंतन नहीं कर रही है। नहीं, ये भी तो कहते हैं भाई खाना बनाओ तो प्रेम से बनाओ और खाने के साथ जुड़ो, तो उसमें वो भक्ति भाव आएगा, मतलब आनंद आएगा। ऐसी आप पूजा कर रहे हो, बता गए? तो चिंतन के साथ, अगर सामाजिक चिंतन के साथ ये विचार कर रहा मैं कौन हूँ, क्यों आया, क्या मेरी जिंदगी में रूटीन में कट जाएगी, टेंशन ना ले। मतलब इसका नहीं, अरे खड़ गई, अब मैं रूटीन नहीं बनाऊंगी भैया, किसी का भी कुछ काम नहीं करूंगी, या मैं किसी का काम नहीं करूंगा, मेरे बस की ना किसी का काम करना, तो ये गलत है। और उसके साथ आत्मिक चिंतन करते हुए एक इस पे कहानी भी है कि एक बार जो थे, ये अलग अलग मतों में भी है, जो धर्म हुए उनमें भी है, कि बहुत बड़े सिद्ध थे जो ईश्वर से बात करते थे, मतलब ध्यानी थे, बात करते थे। तो एक बार उन्होंने यही प्रश्न करा कि बोले महाराज कि एक बात बताओगे, जो वो थी, क्या नाम है, एक स्त्री थी, वो मेरे पास आई कि महाराज मेरे संतान नहीं है, और संतान नहीं है तो जो है मैंने देखा कि मुझे खाना देने आती है, तो मैंने ये जांच कह के संतान के चक्कर में मुझे खाना देने आती है, तो उन्होंने कही कि संतान इसका होनी नहीं है, तो मैंने उसको मना कर दिया। अब ये अलग अलग है, औलिया का है, कहीं कुछ है, तो उन्होंने क्या काम करा कि उन्होंने पूछा कि मैं इसे भगवान से पूछ के आऊं कुछ इस संबंध में कि क्या इसके है, लेकिन उन्हें उत्तर तो मिल ही गया उन्हें कि भाई होना ही ना, लेना ही ना, वो उदासी चली गई। इतने में एक फकीर आया सामने से, कह रहा एक रोटी तो एक बालक, और दो रोटी तो दो बालक खड़ी हो जा। तो जो है चीज पे क्या होगी,
यार ये तो बस समझ में नहीं आता। तो खैर वक्त है, बच्चा है, खैर चलो करते। तो उसमें क्या हुई, एक रोटी तो एक बालक और 2 रोटी तो 2 बालक। तो उन्होंने कही कि यार, फिर इसके बाद मैंने कुछ समय देखा कि उसने रोटी उसको दे दी और वो खाने से उसको संतति उपलब्ध हुई। उनने कहा यार, मैं इतनी तपस्या करता हूँ और मैं सीधा भगवान से बात करता हूँ और इसके बावजूद इसके साथ ये कैसा हो गया। तो वो पहुंच गए मतलब ध्यान में कि भाई भगवान मेरे को ये उत्तर दे। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बता, ये मतलब मैंने बताई कई धर्मों में है इस तरीके का। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो जा जिंदा आदमी का मीट ले क्या। वो भगे चले गए। नीचे हुई किसान खोद रहा, खेत अपना काम कर रहा। उसने कही साहब महाराज कैसे भगे जा रहे हो। उन्होंने कहा जिंदे आदमी का मीट चाहिए। उन्होंने कहा तो महाराज कहाँ का। तो उसने कही ये तो याद ही ना रहा मेरे कहाँ का। तो उन्होंने जो है कि पता ना भगवान को कितनी जरूरत है या संत को कितनी जरूरत है, तो उन्होंने जगह जगह से थोड़ा थोड़ा काट के दे दिया, बाकी भगवान जान लेंगे। तो वो ऐसे जानने पे वो गए और उन्होंने कहा महाराज ये लो लोटे में चल और ये मीट जो आपने मांगा भोग। तो उन्होंने कहा तू क्या आदमी ना, तू भगा चला गया नीचे। और वो किसान जो है जो कि अपना कर्म कर रहा था, बादलों में बादल बारिश नहीं होने की उम्मीद है, लेकिन अपने डले फोड़ रहा, सवले काम कर रहा, जोत वोत के रखा कि जब ईश्वर करेगा तो उपज जाएगी, नहीं है तो भैया भूखे मरने से बढ़िया कुछ अपना कर्म करो। तो यही सब चीज को करने पर उसने क्या हुआ कि देख उसकी सुनूंगा या तेरी, तू तो बैठ का उपासना कर रहा और तेने प्रश्न का उत्तर दे दिया, अपनी तपस्या के बल से तेने उसको कह दी, और तुझे जहाँ डाउट आया तेने उसका मना कर दी। उन्हें डाउट नहीं है मेरे ऊपर, उन्हें डाउट नहीं है। उन्हें की एक रोटी के बदले एक बल्ला भगवान के नाम पे, भगवान के नाम पर एक रोटी पे एक बालक और भगवान के नाम पर दो रोटी तो 2 बालक। तो उसमें उसका लालच भी पूरा हुआ खाने का और उसका भी पूरा हो गया। तो ये ही अगर आपका समाज में पूजा पाठ करते हुए कर्मों के बीच में रहोगे तो आपकी मनोरथ उन सभी कर्मों को करते हुए पूर्ण हो जाएगी। मतलब कुल मिला के उस व्यक्ति को इसलिए कहा गया कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधानता है, कर्म की उपासना है हमारे यहाँ। नहीं, जैसे मैं अपने ऊपर एक उदाहरण लेना चाहता हूँ कि सपोज करो मैं रोजाना सुबह 1 घंटे की पूजा करता हूँ या आधा घंटे की पूजा करता हूँ डेली। अब मुझे आज अगर मैं मौका नहीं मिला अपने कर्म के चक्कर में, मैं आज मुझे जल्दी जाना था या किसी वजह से मैं रात को लेट आया, सुबह समय से नहीं उठ पाया, लेकिन ऑफिस का टाइम तो समय से जाने का है आज मैं, तो मुझे पूरा दिन बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई आज मैं पूजा नहीं कर पाया। तो वही कि लेकिन मैंने पूजा क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे अपना कर्म करना था भाई। मुझे अपने बीवी बच्चों को भी पालना है, उनके लिए भी कमा के लेके आना है, अपना जो जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसके लिए भी भाई वो मुझे पे कर रहे हैं, तो वो मेरा कर्म ही है। तो इस स्थिति में मेरा क्या कि मेरी पूजा नहीं हुई। वो तुम्हें हैबिट भी है, कभी कभी जब उससे कुछ जुड़ जाती है ना तो एक मोह हो जाता हमें, ये मैंने नहीं करा, ये भाव नहीं होना चाहिए। अगर नहीं करा तो कोई बात नहीं है, तुम जो दूसरा कर्म कर रहे हो उसे करो, फिर जब उसके बाद तसल्ली में फ्री हो तब कर लो। बीच में अगर तुम जैसे जा रहे हो, हमें भी आदत थी, अगर हम स्कूटर पे खेती कर रहे हैं तो स्कूटर पे जा रहे हैं 40 पढ़ते चले जावे, बस जोत जलाई पूजा बस ऐसी करी, नमो नारायण भगवान माफ करियो आज तो जो है क्या नाम है जो मेरी नहीं हो रही। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब जाते स्कूटर पे, फावड़ा चलाते पे, बरा छीलते पे, मतलब जो डोले बनाते पे पढ़ते रहे उसमें। फिर शाम को अगर हमें फुर्सत हुई, थोड़ा सा ऐसा लगा कोई चाय वाय पी या कुछ भी थोड़ा सा खाया, फिर ध्यान लगा दे, ध्यान लग गया, क्योंकि तसल्ली में हम काम कर रहे हैं उसे। तो अगर हमें किसी हैबिट से जुड़ गए तो वो हमें नुकसान देगी। तो ये जो आदत है ना, सही है, समझा नहीं। देखिए लेकिन इसमें मैं बताता हूँ, जैसे सपोज करो जब मैं घर से निकला, मैं किसी काम के लिए निकला, मैं अकेला हूँ, तो मुझे वो चीजें जो मैं जब करता हूँ वो मैं मन करता रहता हूँ। लेकिन हमारा काम ऐसा है कि हम जहाँ भी जाते हैं पब्लिक में जाते हैं, तो जब तक पब्लिक रहती है, जैसे सपोज करो अभी मैं यहाँ से अनूप शहर गया था, तो गाड़ी में एक व्यक्ति और थे मेरे साथ, मैं सोच रहा था कि मैंने कहा अपना जब गाड़ी में कर तो अब, लेकिन वो मुझसे बात करते हुए चले गए वहीं तक बात करते हुए चले गए, तो मैं वो जब तो कर ही नहीं पाया, फिर वहां जाके मेले में। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं नहीं कर पाया और इसका मुझे अंदर से बोध भी हो रहा है कि मैं कर नहीं पाया, तो क्या मुझे उस पूजा जो मेरी छूटी है उसका मतलब कुछ नुकसान होगा या फायदा होगा मेरे लिए? या नुकसान नहीं हो सकता तुम्हें, नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कि अगर मेरी वो छूट गई है कि बीच में एक गैप, तो तुम्हारे मन में तो है कि मैं नहीं कर पाया, जैसे मन में आया तो ये क्षोभ मत महसूस करो कि मैं नहीं कर पाया। ईश्वर को ऐसा नहीं लगता, वो इस तरीके से नहीं है, तुम अपना कर्म कर रहे हो, वो कर्म कर रहे हैं, उसके बाद कर्म के दौरान भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो हमारे लिए गृहस्थी के लिए सफिशिएंट। हाँ, तो तुम उस कर्म में लिप्त नहीं हो रहे हो,
यार ये तो मैं जाके कर दूंगा, लेकिन आज मैं पूजा नहीं कर पाया, तो आपके अंदर एक तरीके से भगवान से अटैचमेंट है कि भगवान आज मैं एक अभाव महसूस कर रहा हूँ आपके प्यार का, जो आपके सानिध्य में बैठ के मुझे अनुभव होता था वो। इसलिए कहा गया कि लौकिक कर्म करो, उसमें अपने विषय में विचार करो, और जब ध्यान कर रहे हो तो ये नहीं अगर लौकिक काम आ गया याद तो उसे भी करके आओ। अच्छा, अब ओवरऑल वीडियो के अंदर बस एक बिल्कुल एक लाइन में मैं आपसे ये आंसर जानना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, पूजा पाठ नहीं कर पा रहा और वो कर्म में ही बिजी है, और एक व्यक्ति कर्म भी कर रहा है और पूजा पाठ भी कर रहा है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों को सेम फल मिलेगा या कुछ अंतर आ जाएगा? कुछ भी ना, दोनों को अगर देखोगे तो सेम फल मिलेगा, क्योंकि जो कर्म कर रहा है उसे उस कर्म के द्वारा ही ईश्वर की आराधना का अनुभव हो रहा है। मतलब वो जानता, या तो वो जानता ही नहीं कि मैं कोई ईश्वर को नहीं मानता, सीधी सी बात है। मैं या ये सोच कर चलेगा मैं जो कर्म कर रहा हूँ ना, खेत वेत अपनी एक्सरसाइज वगैरह, अरे यही सब ईश्वर की उपासना है, या ऊपर वाले ने मुझे यही काम दिया, यही दिया है, संतुष्टि है उसे अपने काम करते में। और तुम्हें अगर पूजा कर रहे हो और संतुष्टि अनुभव नहीं है तो तुम्हारी उपासना नहीं लगेगी। अच्छा, फिर नहीं तो फिर एक बार बताओ, फिर हम अगर यही बात अगर हम मान के चलें कि हम कर्म करके ही हम उस चीज को पालेंगे, वो भाई एक व्यक्ति कर्म भी कर रहा, पूजा भी कर रहा, और एक व्यक्ति सिर्फ अपना कर्म ही कर रहा है, उस कर्म से वो कहीं ना कहीं आय का साधन भी तो है ना, वो उसके लिए अपने भी बच्चों को पाल रहा, फिर तुम सभी लोग ना उसी चीज को ना अपना खूब अनुभव ना करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस में अगर तुमने ले लिया, नहीं मतलब एक पूछ रहा हूं मैं तो ऐसे कि भाई हाँ वही तो मैं बात बता रहा हूँ कि एक को बिलीव है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल जो है ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ, मुझे अब असंतुष्टि नहीं है कि मैंने जाकर मूर्ति को ना छुआ या मंदिर में दीपक जला कर नहीं आया, वो ऐसा करता ही नहीं है। और एक ये है कि मुझे हैबिट्स में है, आदत पड़ी हुई है, तो वो जो आदत हुई तो छुड़वाने का काम है, ध्यान करना। ठीक है गुरुजी, अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ आपकी बातों से। कुल मिला के जो मुझे समझ में आई आपकी भावार्थ पूरी बातों का, कि अगर हम कहते हैं ना कि अगर हम एक पत्थर में भी एक आस्था रखें और उसी को पूजने लगे तो उसमें भगवान, मतलब हमारी निष्ठा का विषय है। अगर हमें ये लग रहा है कि हम पूजा करके और कर्म करके दोनों को ही भगवान पाएंगे, दोनों से ही हमें जो एक आशीर्वाद मिलेगा, तो वो हमारे लिए वो निष्ठा होगी, तो हमें उससे फल मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस कर्म में अपने आप को लीन कर लिया तो उससे मिलेगा। ये तो बात होगी ना, जैसे हम कहते हैं कि पत्थर में भी अगर हमने निष्ठा और उसकी डेली पूजा करने लगा तो वो भी आपको फल देने लगेगा, अभाव महसूस ना करो। तो कुल मिला के ये वाली बात है कि वो अपने एक विधि हो गई, उसकी विधि वो है बिल्कुल पूजा करने की, हमारी विधि है। कंपैरिजन नहीं करो, कंपैरिजन नहीं करना, हमें उसी से संतुष्टि है, उसको उसी से संतुष्टि है, लेकिन दोनों कर्म एक ही जैसे कर रहे हैं। और जहां मैंने उसे कर्म से ये अनुपात गिना तो हम कमजोर हैं, वो तो अपने मौज में, ठीक है नहीं? ठीक है। जय सत्यम सिद्धाय नमः।